थानों में शुरू हुई चीता मोबाइल सेवा। चीते की स्पीड से पुलिस करेगी अपराधियों का पीछा। थानों को वाहन कराए जाएंगे उपलब्ध। जिले में बढ़ रहे अपराधों की रोकथाम के लिए एक नई पहल की गई है। अब चीता मोबाइल पुलिस क्षेत्र में भ्रमण करेगी और घटना के बाद शीघ्र ही घटनास्थल पर पहुंचकर आरोपियों को दबोच लेगी। हालांकि इसके पहले भी कई मोबाइल आ चुकी है जो ज़्यादा कारगर साबित नहीं हुई। फिलहाल गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा की पहल पर सभी थानों को चीता मोबाइल वाहन उपलब्ध कराए गए हैं। उपलब्ध कराए गए वाहनों को पुलिस बल को सुपुर्द कर दें। और उक्त चीता मोबाइल के संबंध में जानकारी देते हुए समान थाने के निरीक्षक सुनील गुप्ता ने बताया कि जो पहले मोबाइल चलते थे उन्हें अब चीता मोबाइल नाम दिया गया है। चीता जैसे फुर्ती के साथ अब पुलिस चुस्त दुरुस्त होगी, इसलिए इसका नाम चीता मोबाइल रख दिया गया है। आइए आपको सुनाते हैं पुलिस में कितनी गतिशीलता आएगी और किस तरह से यह चीता मोबाइल काम करेगा। हाँ, समय समय पर जनता को जागरूक करने के लिए, चाहे ट्रैफिक के लिए हो, चाहे आपके एटीएम फ्रॉड या अन्य साइबर फ्रॉड, इस संबंध में जागरूकता के लिए भी उनके माध्यम से जनता तक बात पहुंचाई जाएगी। महिला संबंधित अपराधों में भी जो रोकथाम के लिए उसके लिए महिला संबंधी अपराध, बच्चों के साथ होने वाले अपराध और जाकर स्कूलों में बच्चों को समझाने का, जनता को समझाने का, सार्वजनिक स्थानों में सबको बताने का, उसका कार्य भी उन बाइक से जाके जागरूक किया जाएगा। अभी समान थाना में 2 गाड़ियां हैं, उनको चीता मोबाइल के रूप में संचालित किया जा रहा है। प्रभारी होंगे? हाँ, ये बीट में चलेंगी। जो बीट के आरक्षक हैं, प्रधान आरक्षक हैं, वो इसमें चलेंगे और त्वरित सेवा प्रदान करेंगे। रात में भी चलती रहेगी? ये 24 घंटा सेवा उपलब्ध रहेगी। कांग्रेस जिले भर में जन अधिकार यात्रा व भारत जोड़ो यात्रा निकाल रही है। इस यात्रा की शुरुआत शनिवार को पूर्व विधानसभा अध्यक्ष स्वर्गीय श्रीनिवास तिवारी की जयंती अवसर पर मनगवा में शुरू हुई। यात्रा का मुख्य उद्देश्य सरकार का ध्यान आकृष्ट कराया जाना है कि लोगों को उनके अधिकार से जुड़ी सुविधाएं प्रदान की जाए। इस कार्यक्रम में शामिल रहे भानु प्रताप शर्मा ने कहा कि घोटाले की सरकार है और रीवा सहित पूरे प्रदेश में इन्होंने घोटाला किया है। साथ ही प्रधानमंत्री के चीता छोड़ने पर कहा कि मोदी सिर्फ खुद की सोचते हैं और उन्हें जनता से कुछ लेना देना नहीं है। लोकसभा प्रत्याशी रहे सिद्धार्थ तिवारी की अगुवाई में यात्रा निकाली जा रही है, जिसकी शुरुआत स्वर्गीय पूर्व विधानसभा अध्यक्ष श्रीनिवास तिवारी की 97वीं जयंती पर मनगवा से शुरू हुई। यात्रा पूरे जिले में जाएगी। जिले के 827 पंचायत, नगर परिषद, वार्ड, नगर निगम के प्रत्येक वार्ड में ये यात्रा पहुंचेगी। इस यात्रा का समापन 11 मार्च को पूर्व सांसद स्वर्गीय सुंदरलाल तिवारी की पुण्यतिथि के अवसर पर एक बड़े कार्यक्रम के साथ समाप्त होगी। जिले में सूखे की समस्या, एरा पशु, बिजली, रोजगार व अलग विंध्य प्रदेश जैसे मुद्दों को लेकर यह यात्रा निकाली जा रही है। यात्रा से पहले जनसभा की गई, जिसमें जिले भर के नेता व पदाधिकारी उपस्थित रहे। रीवा प्रभारी भानु प्रताप शर्मा ने कहा कि मध्य प्रदेश की सरकार घोटाले की सरकार है। रीवा सहित पूरे प्रदेश में इन्होंने घोटाला किया है। उन्होंने मोदी की चीता छोड़ने पर कहा कि देश में महंगाई बढ़ रही है, युवा बेरोजगार है, भूखों की आवाज़ नहीं उठा रहे हैं, उसकी चिंता उन्हें नहीं है और मोदी जी प्राथमिकताएं खुद के लिए, सिर्फ खुद के लिए जनाते, वह जनता के हित के लिए नहीं है, जिसमें खुद का प्रचार हो, पब्लिसिटी मिले और वह काम वो करते रहें। देखिए, जैसा कि आप लोगों को ज्ञात है, रीवा और विंध्य विगत 1.5 दशक से भारी समस्याओं से गुजर रहा है। यह साल खास तौर से इस बार की बारिश का आलम यह है कि ज़िला सूखे के मुहाने पे खड़ा हुआ है। किसान ने सोचा कि चलिए, ईश्वर की कृपा नहीं हुई, बिजली का बिल देते हैं हज़ारों रुपए महीना, हम बिजली से और मोटर से सींच करके अपनी खेती की सिंचाई कर लेंगे। परंतु जब वो बटन दबाता है तो देखता है कि बिजली गुल, अघोषित कटौती हो रही है पूरे ज़िले में और विंध्य में। आपको मालूम है, सबसे बड़ा सोलर प्लांट हमारे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बोलते हैं कि विंध्य में लगा,
मेरा सवाल ये है, स्वागत है बड़े प्लांट का, लेकिन उसकी बिजली कहाँ जा रही है और क्या उसमें एक भी मेरे रीवा या विंध्य के युवा को नौकरी मिली? आप बात करते हैं चौकीदार की, क्या आपने एक चौकीदार की भी नौकरी मेरे विंध्य के और रीवा के युवा को दी? आप गाय हमारी माता है, परंतु शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार ने गाय को ऐरा पशु की संज्ञा दे दी है। किसी भी हाईवे पे आप निकल जाइए, चाकघाट चले जाइए, डभौरा चले जाइए या आप हनुमना चले जाइए, 10 से 12 गौ माताओं का शव हर हाईवे पर पड़ा रहता है। गौ माताओं का वध हो रहा है सड़क पर और किसान ऐरा पशु से परेशान है। हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय कमलनाथ जी ने 1000 गौशालाएं तुरंत बनवाना चालू कर दिया था और हजारों और पाइपलाइन में थी, परंतु इस छल की सरकार ने जो बनी है उनको गिरा करके इन्होंने उस काम को भी बंद कर दिया है। तो एक तरफ गायों का वध हो रहा है, दूसरी तरफ किसान की खड़ी फसल खाई जा रही है। मांगे हैं उसमें एक और प्रमुख मुद्दा है जो मुझसे व्यक्तिगत तौर पे मैं उस मुद्दे से जुड़ा हुआ हूँ। मेरे पिता सुंदरलाल तिवारी जी और मेरे बाबा पंडित शिव श्रीनिवास तिवारी जी ने विंध्य के मुद्दे को दोनों सदनों में रखा था, यहाँ तक कि विधानसभा से एक प्रस्ताव भी पारित हुआ था। भारतीय जनता पार्टी विंध्य राज्य के एकदम खिलाफ है। हमारी लाइन एकदम क्लियर है कि विंध्य राज्य का भी समय आ गया और सरकार को इसमें ध्यान देना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के 1-2 एमएलए नाटक करते हैं, 20 साल से उनको जनता भेज रही है सदन में, लेकिन एक बार भी सदन में उन्होंने विंध्य का विषय नहीं रखा। बेवकूफ़ जनता को ना बनाएं, सदनों में राज्य बनने के विषय रखे जाते हैं। इस तरह के विभिन्न मुद्दों को लेकर के आज 17 सितंबर परम पूजनीय की जयंती 97वीं जयंती से हम राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा के सपोर्ट में जिले में एक यात्रा निकाल रहे हैं और हम इसका समापन 11 मार्च को रीवा में करेंगे। जिले की 827 पंचायतों में जाएगी, 180 नगर पंचायत वार्डों में हमारी यात्रा जाएगी और 45 शहर के वार्डों में जाएगी। 1052 इकाइयों में जो जनता की लड़ाई है, इसको हम एक धागे में पिरोएंगे और वही पाश बनेगा जिससे शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार 2023 में गिरेगी। उठ रहे हैं और कह रहे हैं देश में अब चीजों के लिए ज़्यादा आवाज़ उठाई जाएगी। बड़े आश्चर्य की बात है, भूखों की आवाज़ मोदी जी उठा नहीं रहे। लोग पोषण आहार से परेशान है, कुपोषण से परेशान है, लोग महंगाई से परेशान है, लोग नौजवान बेरोजगारी से परेशान है, किसान को दाम नहीं मिल रहा, किसान बिजली नहीं मिलने से परेशान है। और देखिए तो आप किस तरह जनता जन समस्या, लोगों के घर घर जीना मुश्किल हो गया है। जिसका 5000 का बजट था 10,000 का बजट हो गया, जो सिलेंडर 400 रुपये का मिलता था 1100 साढ़े 1100 रुपये का हो गया है। ये सब क्या है? मोदी जी की प्राथमिकताएं उनके सेल्फ सेंटर्ड है, जनता के हित के नहीं है, देश के हित के नहीं है। जिसमें स्वयं का पब्लिसिटी मिले, प्रचार मिले, वो काम नरेंद्र मोदी करते हैं। चल आज की जो कार्यक्रम है, क्या माने कि अगली विधानसभा चुनाव की आगाज आ गई है? देखिए, पंडित श्रीनिवास तिवारी जी के जन्म जयंती पर ये एक चैलेंज हमारे कार्यकर्ताओं ने, कांग्रेस पार्टी ने और सिद्धार्थ भाई ने स्वीकार किया है कि एक अगले विधानसभा चुनाव का बिगुल बज गया। मैं तो ये कहना चाहूँगा, आपने कहा शुरुआत, मैंने कहा बिगुल बजा दिया है। और वो भी भारत जोड़ो यात्रा जब भारतवर्ष में राहुल गांधी के नेतृत्व में चल रही है, कांग्रेस के द्वारा आयोजित है, पूरे कन्याकुमारी से कश्मीर तक करीब 3500 किलोमीटर, उसके अंतर्गत उन्होंने जनाधिकार यात्रा रख के एक बड़ा अभिनव काम किया है। जन समस्याओं को, मुद्दों को उठाकर प्रशासन का, प्रदेश की सरकार का ध्यान आकर्षित किया है। आज लोग परेशान हैं बिजली से, बिजली नहीं मिल रही है, किसान की खड़ी फसल सूख रही है सूखे के कारण, और जिला प्रशासन, मध्य प्रदेश सरकार रीवा में सूखा घोषित करने के लिए कोई कदम नहीं उठा रहा है। कितनी शर्मनाक बात है, हमें आज कहना पड़ रही है। सिद्धार्थ भाई ने भी यही बात कही, किसान परेशान, यूरिया नहीं मिल रहा, सही वाजिब दाम नहीं मिल रहा, जो हमारी रबी और खरीफ की फसल होती है उसमें उचित मूल्य नहीं मिल रहा, और खड़ी फसल किसान की खेत में सूख जाए, उससे ज़्यादा उसका दुर्भाग्य क्या हो सकता है। ये प्रशासन को, प्रदेश की सरकार का ध्यान आकर्षित हम लोग कर रहे हैं। जन जन आंदोलन, इनने बहुत अच्छा अभिनव कार्यक्रम हाथ में लिया है। पंचायतों में जाएंगे, वार्डों में जाएंगे। अगले 5-6 महीने ये हमारी जन आक्रोश यात्रा या जन अधिकार यात्रा इन्हीं मुद्दों को लेकर है। कड़ी से कड़ी जोड़ते चलो और जनता में जन जागरण करते चलो। विधानसभा में पोषण आहार घोटाला की बार बार आवाज़ उठ रही है, उस पर आप क्या कहेंगे?
अब मध्य प्रदेश की सरकार तो घोटाला सरकार हो गई है, चाहे वो पोषण आहार का घोटाला हो जिसमें रीवा का नाम भी आता है, चाहे वो कारम डैम का 350 करोड़ की बात हो, चाहे ये यहाँ जो बिजली का सोलर प्लांट लगा है इसमें भी करोड़ों रुपये गए हैं, और भी नल जल योजनाएं जो रीवा में चल रही हैं उसमें भी बड़े बड़े घपले हुए हैं। इस सरकार को जाने का समय आ गया है। शिवराज की सरकार एक भ्रष्टाचार से घिरी हुई सरकार है, कोई अधिकारी उसकी मानते नहीं है, उनके नीयत साफ नहीं है, उनका काम साफ नहीं है, जनता के विश्वास वो खो चुकी है, इसलिए सरकार को बदलने का समय आ गया। मोदी जी इंजीनियर्स डे पर मध्य प्रदेश डिप्लोमा इंजीनियरिंग एसोसिएशन रीवा द्वारा आयोजित किया गया विशेष कार्यक्रम 18 सितंबर इंजीनियर सिटी के अवसर पर मध्य प्रदेश डिप्लोमा इंजीनियर एसोसिएशन द्वारा इंजीनियर्स डे मनाए जाने का निर्णय लिया गया। इंजीनियर्स डे का कार्यक्रम स्थानीय होटल स्टार में आयोजित किया जाएगा। इस अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि पूर्व मंत्री व रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ला उपस्थित होंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता इंजीनियर सूरत सिंह कुशवाहा करेंगे। वहीं विशिष्ट अतिथि के तौर पर रीवा जिले में कार्यरत सभी विभागों के मुख्य अभियंता एवं अधीक्षण यंत्री रहेंगे। वहीं समस्त विभागों के इंजीनियर इस मौके पर सम्मिलित रहेंगे। इस दौरान एक संगोष्ठी का भी आयोजन किया जाएगा। संगोष्ठी का विषय है आधुनिक परिवेश में संचार एवं परिवहन का महत्व पर परिचर्चा। आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम को लेकर स्थानीय कॉफी हाउस में इंजीनियर बीना शुक्ला एवं क्षेत्रीय अध्यक्ष इंजीनियर विनय श्रीवास्तव उप प्रांताध्यक्ष के अलावा अन्य पदाधिकारियों की मौजूदगी में पत्रकार वार्ता आयोजित की गई। पत्रकार वार्ता के माध्यम से कार्यक्रम के संबंध में विस्तार से जानकारी दी गई है। महत्वपूर्ण विषय पर भी हम माननीय मुख्य अतिथि श्री राजेंद्र शुक्ला जी विधायक हैं वर्तमान में, जिनने हमारे शहर को विकास की पंख लगा दिया है। कोई भी बाहर से आता है तो उसे रीवा महानगर की तरह नज़र आता है और वो कहता है कि रीवा तो बहुत बदल गया है। रीवा में एक नई रोड बनी है, शायद सभी को विदित है, ये बोदा से लेके करहिया मंडी तक। इस नई रोड में अति महत्वपूर्ण भूमिका श्री चंदू खुशवानी ने निभाया है, जिनने अपनी बहुत सी ज़मीन दिया है, बहुत सारी ज़मीन दिया है, दान किया है। और कल जब हमने उनसे बात किया कि स्मारक का नामकरण किया जाए तो उन्होंने एक हमें प्रस्ताव दिया कि स्मारक का नाम हमारे परम आदरणीय विधायक जी के स्वर्गीय पिता श्री भैयालाल शुक्ला जी जो समाज सेवी थे, और उन्होंने स्मरण दिलाया कि वो जो करहिया मंडी जॉइंट पुल बना हुआ है वो उन्हीं की देन है। उनने ये अपने कार्यकाल में अंतिम पुल बनाया था। इस कारण इस रोड का नाम भैयालाल शुक्ल जी के नाम से रखा जाए। ये हमारा एक बड़ा प्रस्ताव होगा और हम निवेदन करेंगे जिला प्रशासन से कि मैं डिप्लोमा इंजीनियर एसोसिएशन का संभागीय अध्यक्ष इंजीनियर विजय शुक्ला, हमारे प्रांतीय उपाध्यक्ष इंजीनियर विनय श्रीवास्तव जी और लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के प्रांतीय अध्यक्ष इंजीनियर आर पी शर्मा, हम लोग अभियंता दिवस के उपलक्ष्य में कल 18 तारीख को शाम 5 बजे से अभियंता मिलन समारोह का कार्यक्रम रखे हुए, जिस कार्यक्रम में हमारे प्रांतीय अध्यक्ष इंजीनियर सूरत सिंह कुशवाहा एवं उनके प्रांतीय पदाधिकारी इंजीनियर अमर सिंह, इंजीनियर विनय जैन ये भी शिरकत करेंगे। हमारे कार्यक्रम का मेन विषय वस्तु आधुनिक परिवेश में संचार एवं परिवहन का महत्व के विषय पर चर्चाएं होगी। हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि होंगे इंजीनियर राजेंद्र शुक्ला जी, वर्तमान विधायक रीवा एवं पूर्व मंत्री मध्य प्रदेश शासन, सभी निर्माण विभागों के मुख्य अभियंता हमारे विशिष्ट अतिथि होंगे एवं अधीक्षण यंत्री, कार्यपालन यंत्री तथा उपयंत्री साथियों का एक समागम होगा। ये सभी लोग इसमें शिरकत करेंगे। जो इस 2 और 3 साल के बीच में, क्योंकि कोरोना काल में हम लोगों ने ये कार्यक्रम पिछली बार नहीं मनाया, तो इसके कारण इस बार जो पिछले 3 सालों में हमारे उपयंत्री या अधिकारी रिटायर हुए हैं उनका भी एसोसिएशन सम्मान करेगा इस कार्यक्रम में। धन्यवाद। कार्यक्रम कल रविवार को होटल स्टार शाम 5 बजे से 9 बजे तक कार्यक्रम रहेगा, जिसमें सभी इंजीनियर उपस्थित होंगे और इस पर चर्चाएं होंगी। कल और कोई बाहर से भी आ रहा है चर्चा
हत्या के बाद बवाल, आक्रोशित भीड़ ने पुलिस पर किया पथराव। पुलिस ने भी दिखाया अपना तेवर, तब जाकर मामला शांत हुआ। इस मौके पर भारी पुलिस बल के साथ प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे। रीवा शहर में 2 दिन पूर्व लापता हुए युवक की लाश मिलने के बाद शनिवार को नगर में जमकर बवाल की स्थिति देखने को मिली। मृतक के परिजनों ने युवक की हत्या का आरोप लगाते हुए रीवा सतना मार्ग में चक्का जाम कर उपद्रव शुरू कर दिया, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने उपद्रव करने वालों को रोकने का प्रयास किया, जिसके बाद आक्रोशित भीड़ ने पुलिस पर भी हमला कर दिया। महिलाएं सहित पुरुष और बच्चों ने भी पत्थरबाजी शुरू करनी कर दी, जिसके बाद पुलिस को हल्का सा बल प्रयोग करना पड़ा, तब जाकर आक्रोशित भीड़ पर काबू पाया गया। इस घटना के बाद शहर में तनाव की स्थिति देखी गई, जिसको देखते हुए मौके पर भारी पुलिस बल पहुंचा और पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा आक्रोशित भीड़ को समझाइश देकर उन्हें शांत कराने का प्रयास किया गया। दरअसल यह बवाल उस वक्त हुआ जब शहर के सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र स्थित लखौरी बाग तालाब में 2 दिन पूर्व चुरहटा के टेकुआ गांव से लापता हुए अरविंद पटेल नाम के युवक का शव मिला। लापता युवक का शव मिलने की सूचना पर पहुंचे परिजनों ने मृतक की पहचान अरविंद पटेल के रूप में की और उसकी हत्या का आरोप लगाते हुए शव को रीवा सतना मार्ग स्थित एजी कॉलेज तिराहे पर रख दिया। आक्रोशित परिजन व ग्रामीणों का कहना है कि युवक की हत्या की गई है, जिसके हत्यारों को गिरफ्तार किया जाए। आक्रोशित भीड़ एक ओर जहां सड़क पर शव रखकर आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग कर रही थी, तो वहीं भीड़ में शामिल कुछ लोग उपद्रव मचा रहे थे, जिन्हें पुलिस ने रोकने का प्रयास किया तो भीड़ उग्र हो गई और पुलिस पर हमला करते हुए पत्थर बरसाने लगे। उपद्रव के दौरान पुरुषों के साथ महिलाओं ने भी पत्थरबाजी की और पुलिसकर्मियों से अभद्रता कर झूमाझटकी की। इतना ही नहीं, नगर पुलिस अधीक्षक से भी एक शख्स ने धक्का मुक्की की। हालांकि पुलिस ने उपद्रव कर रहे कुछ लोगों पर बल प्रयोग कर उन्हें खदेड़ और भीड़ पर काबू पाया। स्थिति को बिगड़ता देख मौके पर शहर के सभी थानों की पुलिस पहुंच गई और पुलिस अधिकारियों के साथ प्रशासनिक अधिकारी भी मौके पर पहुंचे हैं। नायब तहसीलदार यतीश शुक्ला ने बताया कि लापता युवक की लाश मिलने के बाद परिजन हत्या का आरोप लगाते हुए आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे। इस दौरान कुछ उपद्रवी किस्म के लोगों ने शांति व्यवस्था को भंग करने का प्रयास किया। फिलहाल भीड़ को शांत करा लिया गया है और स्थिति वसीम का है, किसी का वसीम और मंगल पाल एक हत्या की आशंका के लेकर के चक्का जाम किया गया था, क्या पूरा मामला है सर? ये यहाँ पर अरविंद साकेत 20 वर्ष की अरविंद पटेल 20 वर्ष की उम्र का बालक है। उसके कुछ 3 लोगों से यहाँ पर जो इनके परिजन बता रहे हैं, वसीम, बिरजू, इनके साथ पूर्व में कुछ विवाद था मछली को लेकर, मछली मारने को लेकर के। ये लखौरी बाग में कोई तालाब है, वहाँ पर ये लोग मछली मारने जाते थे और मछली मारने को ही लेकर के इन लोगों का पहले का कुछ विवाद था। और जो इनके परिजन बता रहे हैं 1-2 दिन पहले से अरविंद का पता नहीं चल रहा था कि कहाँ है, तो सिटी कोतवाली थाने में उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट भी लिखाई गई थी। उसी को लेकर के कल इस अरविंद की जो बॉडी है वो तालाब से ट्रेस आउट हुई है। उसी को लेकर के परिजनों में आक्रोश था कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी अपराधियों की धरपकड़ की जाए। क्या मांगे थी सर इनकी? ये इनकी मांगे ये हैं कि जो भी उनको परिजनों का आशंका है कि अरविंद की हत्या की गई है और उसको लेकर के इनकी मांग ये थी कि जो 3 लोगों का नाम ये लोग बता रहे हैं, वसीम, बिरजू और अन्य लोगों का, उनकी जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो जाए। 3 संदेही पकड़े गए हैं, वो कुछ पहुँच गए थाने में, और क्या चाह रहे हैं? और यही चल रहा है, पुलिस उसमें लेकर धरपकड़ कर रही है। कुछ लोग पकड़े भी गए हैं, पूछताछ जारी है। जैसे जल्दी हो जाएगा हम अपराधियों की धरपकड़ करके आगे की कार्यवाही के लिए न्यायालय में प्रस्तुत करेंगे उन्हें। पथराव और लाठीचार्ज ऐसा यहाँ पर है कि कुछ बातचीत ज़्यादा हो गई थी पुलिस और परिजन को लेकर के, उसमें कुछ विवाद की स्थिति बनी थी, पर अभी स्थिति शांत है और बॉडी को भी पीएम के लिए संजय गांधी हॉस्पिटल भेज दिया गया है समझाइश देने के बाद। किस कारण से लगाया जी? कल मेरा एक भांजा है अरविंद पटेल, उसको यहाँ पे तालाब में मार करके फेंक दिया गया। कल हमने जा करके गुमशुदगी और बाई नेम जिसका 3 बंदों का हमने नाम लिखाया है, उसकी कहाँ गुमशुदगी की लिखवाई थी खबर आपने? खबर हमने कल शाम को 6 बजे 7 बजे के लगभग लिखवाया। कौन से थाने में? थाने कोतवाली थाना। कौन से तालाब की घटना है जहाँ लखौरी बाग तालाब से? हाँ, कौन है आपके जो परिजन खत्म हो गए? वो मेरा भांजा है। हाँ। उसकी कल हमने जो रिपोर्ट लिखाया उसका अभी तक कोई भी जांच नहीं किया, कल से सुबह आज तक। अगर जांच होने से हो सकता मेरा भांजा जिंदा बच जाए, और कल से आज सुबह तक। अब जब आज हमने मृतक पा गया तब आकर के उसको ढूंढ रहे हैं। हाँ ठीक है, मिल गए, चलो अब जांच कर लेते हैं। अच्छा, आप क्या चाहते हैं प्रशासन से? हम ये चाहते हैं कि हमें न्याय मिले। न्याय ये होना चाहिए कि जो मुजरिम है उनके ऊपर धारा 302 कायम करें और उसको कड़ी से कड़ी सजा दें। मुजरिम का नाम क्या क्या है? मुजरिम का नाम बैजू,
मंगल पांडे वसीम। आपका क्या नाम है? मंगल पासी। आपका क्या नाम है? मेरा पवन सिंह। और जो खत्म हुआ कौन है आपके? वो अरविंद पटेल भांजा है मेरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म उत्सव पर कृष्णराज कपूर ऑडिटोरियम में आयोजित किया गया रक्तदान शिविर। 17 को देश भर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म उत्सव पर हर जगह अपने अपने अंदाज में मनाए जाएंगे। वहीं रीवा में भी स्थानीय कृष्णराज कपूर ऑडिटोरियम में रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष अजय सिंह भी अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ पहुंचेंगे और रक्तदान शिविर आयोजन में शामिल हुए। वहीं रक्तदान शिविर में छात्राओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। आपको बता दें, जेडीसी कॉलेज की छात्राओं ने पहली बार रक्त देकर लोगों को जागरूक किया है। अभी तक 20 छात्र छात्राओं ने रक्तदान किया है। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस 17 सितंबर से लेकर गांधी जयंती एवं पंडित लाल बहादुर शास्त्री जयंती 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा के रूप में मनाया जा रहा है। इस सेवा पखवाड़े के तहत भारतीय जनता पार्टी के द्वारा पूरे देश भर में सेवा के विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम किए जाएंगे, स्वच्छता के कार्यक्रम किए जाएंगे, रचनात्मक कार्य किए जाएंगे। उसी के क्रम में आज पहले ही दिन भाजपा युवा मोर्चा रीवा के द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। इस रक्तदान शिविर के माध्यम से जहां एक बार जरूरतमंदों को रक्त मुहैया हो पाएगा, वहीं हमारे युवाओं के अंदर सेवा भाव जागृत होगा। इस प्रेरणा के साथ हमें आज का यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। जी, हमारे भारत देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस में पूरा युवा मोर्चे के सभी कार्यकर्ता आज नई जन्म है राम कहा हो कन्हैया कहा हो कन्हैया ने हो अब कहा नई जन्म है राम कहा हो कन्हैया कहा हो कन्हैया ने हो अब कहा नई जन्म है राम कहा हो कन्हैया कहा हो कन्हैया ने हो अब कहा रक्तदान देकर इस एक युवा शक्ति को जगाया है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्म दिवस पे हम सब युवा भाई सब लोगों ने रक्तदान दिया है। रीवा में धूमधाम से मनाई गई विश्वकर्मा जयंती। बंगाली समाज द्वारा शराफा मार्केट में विगत 10 वर्ष से मूर्ति स्थापित कर मनाई जा रही है भगवान विश्वकर्मा की जयंती एवं की जाती है पूजा आराधना। रीवा शहर स्थित बड़े पुल के समीप विश्वकर्मा जयंती के शुभ अवसर पर धूमधाम से विश्वकर्मा जयंती मनाई गई। इस दौरान विश्वकर्मा घाट पर विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। वहीं विश्वकर्मा घाट पर भजन संध्या का भी आयोजन किया गया, जहां भक्तों की भीड़ उमड़ी। बता दें, विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर जगह जगह रीवा में कार्यक्रम आयोजित हुए। इसी कड़ी में शराफा मार्केट में भी बंगाली समाज द्वारा विगत 10 वर्ष से विश्वकर्मा मूर्ति को स्थापित कर पूजा की जा रही है। रीवा के शराफा मार्केट में विश्वकर्मा जयंती पर बंगाली समाज के पदाधिकारियों द्वारा बताया गया कि यहाँ पर औजार हथियार की विशेष पूजा की जाती है और हर साल रीवा के शराफा मार्केट में बंगाली समाज द्वारा विश्वकर्मा मूर्ति को स्थापित की जाती है। एक दिन पूजा करने के बाद मूर्ति को विसर्जन कर दिया जाता है। वह पूजा के दौरान विशेष प्रकार के भगवान को भोग लगाए जाते हैं। नई जन्म है राम कहा हो कन्हैया कहा हो कन्हैया। मैं आपका ओम, मैं आचार्य रामाधर विश्वकर्मा। आज श्री भगवान विश्वकर्मा का पूजा महोत्सव दिवस है। पूरे हर्षोल्लास के साथ अपने जिले में और प्रदेश से लेकर पूरे देश में ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आज विश्वकर्मा भगवान का पूजन समारोह मनाया जाता है। और पूजन समारोह के माध्यम से हम उनके गुणों को आत्मसात करने का, याद करने का ये अभ्यास करते हैं कि उनके गुण हम सब भारतीयों के हृदय में जागृत हों, कला से, कारीगरी से, विज्ञान से सब युक्त हो। इस उद्देश्य से ये पूजा की जा रही है सब जगह। और सभी कारखानों में, छोटे बड़े कारखाने, इंडस्ट्रियल जो भी क्षेत्र हैं, सभी जगह ये कार्यक्रम चल रहा है।
और हर साल इसी तरह से होता रहता है, आगे भी होता रहेगा। ये घाट पर भी ये विश्वकर्मा घाट कहते हैं, यहाँ पर ये विश्वकर्मा भगवान की यहाँ प्रतिमा स्थापित हुई थी सन 2000 22 साल से लगातार यहाँ विश्वकर्मा भगवान का पूजा उत्सव मनाया जा रहा है। और पहले ये छोटा सा मंदिर था, एक बहुत ही छोटा भगवान की मूर्ति रखी गई थी। आज ये विशाल भव्य इमारत के रूप में मंदिर भगवान का दिख रहा है। और इस इमारत को खड़ा करने में हमारे नगर के और हमारे इस विधानसभा क्षेत्र के बहुत ही लोकप्रिय राजेंद्र शुक्ल जी, जिन्होंने इसमें अपना सहयोग और अपनी क्षमताओं का भी हमेशा निरंतर। आज मंदिर में विश्वकर्मा पूजन का कार्यक्रम मनाया जा रहा है। प्रत्येक वर्ष 17 सितंबर को हमारे यहाँ ये विश्वकर्मा पूजन का कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। और अभी हमारे मुख्य अतिथि आएंगे और उसके बाद यहाँ कार्यक्रम का प्रारंभ किया जाएगा। स्वतंत्रता सोनी। ये मार्केट में मूर्ति स्थापित की गई है, कितने वर्षों से ये मूर्ति को? ये हम लोग 10 सालों से काकात इस मूर्ति को रख रहे हैं यहाँ। और जो है इसकी सबसे बड़ी खासियत है कि ये जो औजार बनाए हैं, ईश्वर भगवान ने जो औजार बनाए हैं उसकी पूजा करवाते हैं हम लोग। जिससे जैसे निहाई, हथौड़ा ये हो गया, इसकी पूजा करवाते हैं। इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि बंगाली जितने वो हैं वो सभी इस मूर्ति को अच्छे से पूजा करते हैं। और ये कलकत्ता से स्पेशल बुलाया जाता है, जो वो पूजा करने वाले होते हैं उनको स्पेशल बुलाते हैं, फिर वो अपने पद्धति से ही पूजा कराते हैं। हम लोग 10 सालों से जो है तो यहाँ रख के मूर्ति और पूजा करवाते हैं। ये 2 दिन रखते हैं, विसर्जन कर देते हैं। मार्केट में सराफा मार्केट के है ये, मेन बाज़ार, सराफा बाज़ार का मेन मार्केट है ये। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष स्वर्गीय श्रीनिवास तिवारी की मनाई गई 97वीं जयंती, उन्हें दी गई श्रद्धांजलि। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष स्वर्गीय श्रीनिवास तिवारी की 97वीं जयंती के उपलक्ष्य पर उनके अमही स्थित आवास पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में काफ़ी संख्या में उनके समर्थक और परिवार के लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम में पहुंचे रीवा जिले के प्रभारी भानु प्रताप ने संगठन की ओर से पुष्पांजलि अर्पित की और तत्पश्चात कार्यक्रम में उपस्थित तमाम नेताओं ने जननेता रहे पूर्व विधानसभा अध्यक्ष स्वर्गीय श्रीनिवास तिवारी को श्रद्धांजलि अर्पित कर उन्हें याद किया। वहीं रीवा प्रभारी भानु प्रताप शर्मा से जब पत्रकारों ने बात की तो उन्होंने कहा कि विंध्य के कद्दावर नेता रहे स्वर्गीय श्रीनिवास तिवारी कांग्रेस पार्टी की रीढ़ थे। उन्होंने कांग्रेस को विंध्य में बड़ा मुकाम दिया है। आज सभी कांग्रेसी नेताओं और कार्यकर्ताओं के उनके बताए रास्ते पर चलकर कांग्रेस पार्टी को मजबूती देने का कार्य करना चाहिए। आज दादा जी का जन्मदिन का श्रद्धांजलि सभा है। वो ऐसे व्यक्तित्व के धनी थे जिन्होंने अंतिम छोर के व्यक्ति की भी मदद करने के लिए स्वयं अपना एक दरबार लगाते थे। और उनके जीवन में सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि उन्होंने गरीबों के और रीवा के आज जो भी विकास है, चाहे शिल्पी हो, चाहे संजय गांधी अस्पताल हो, चाहे बड़ी पुल छोटी पुल का उन्नयन हो, चाहे ITI हो, चाहे मेडिकल कॉलेज हो, चाहे सब मतलब जितने उनके विकास के काम हुए हैं सब श्रीनिवास तिवारी दादा का ही है। और दादा के जन्मदिन पर हमको सबको संकल्प लेना है कि उनके बताए हुए रास्ते पर हम लोग चले और रीवा जिले का विकास करें। ये हमेशा अमैया एक परिवार है जिन्होंने गरीबों के ही सतत संपर्क में लीन रहते हैं और प्रयास करते रहते हैं कि रीवा में कांग्रेस का परचम लहराए
और मैं भी चाहता हूं कि दादा के आशीर्वाद को फलीभूत होकर आठों विधानसभा में कांग्रेस का परचम लहराए। धन्यवाद। हम लोग सच्चे मन से श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं तथा सबसे आम जन से यही निवेदन करते हैं कि श्रीनिवास तिवारी के बताए हुए मार्गों पर अगर हम लोग चलें तो सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी। श्रीनिवास जी की 97वीं जन्म जयंती के अवसर पर मुझे रीवा जिले में यहाँ उपस्थित होने का अवसर प्राप्त हुआ और हमारे आदरणीय अरुणा तिवारी जी ने जो एक श्रद्धांजलि पुष्पांजलि कार्यक्रम उनकी याद में किया है, ये सही मायने में उस ऐसे व्यक्ति के लिए यादगार श्रद्धांजलि है, याद करने का समय है जिन्होंने विंध्य क्षेत्र के लिए नहीं वरन पूरे मध्य प्रदेश के लिए, आम जनता जनार्दन के लिए काम किया, पूरा जीवन समर्पित कर दिया। आज भी वो उनके काम, उनका व्यक्तित्व, उनकी कार्यशैली हम लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत है। मैं अपने कांग्रेस परिवार की ओर से, कार्यकर्ताओं की ओर से उनको पुण्य स्मरण करता हूं और हृदय